प्यारी साथ संगत जी, धन कृपाल जी। मजबूरियाँ किसी की भी हों, उस पर हमें हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि मजबूरियाँ कोई खरीद कर नहीं लाता और बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता। ना जाने कल हमारे साथ क्या हो, इसलिए कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए। इस पर एक कहानी आती है। एक बार बहुत धनवान सेठ जी, जो सबकी मदद किया करते थे, उनके यहाँ पर एक बेटी थी जो अब शादी लायक हो चुकी थी। सेठ जी ने उसके लिए एक अच्छे, बहुत बड़े परिवार का लड़का चुना। बहुत अमीर खानदान का था और उसके साथ वो अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन भाग्यवश लड़की शादी होकर गई और वहां पर खूब धनी लोगों के यहाँ पर रहने लगी। बट उसका दुर्भाग्य देखिए, लड़की का पति जुआरी भी और शराबी भी। वह सारा दिन जुआ खेलता और शराब पी पी कर उसने एक दिन ऐसा आया कि अपना सारा धन समाप्त कर दिया। अब लड़की बहुत दुखी रहने लगी, बहुत परेशान थी, लेकिन भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। उधर सेठानी जी, जो सेठ जी से बार बार कहती कि हमारी बेटी बहुत परेशान है, आप लोगों की इतनी मदद करते हैं, क्यों ना अपनी बेटी की कुछ मदद कर दें। तो सेठ जी कहते कि जब उसका अच्छा वक्त आएगा ना, तो कोई भी उसके लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी उसका अच्छा समय नहीं आया। पर माँ तो माँ होती है। एक बार उनका दामाद उनसे मिलने के लिए अपनी ससुराल गया। सेठ जी उस दिन बाहर गए हुए थे और दामाद अपनी सास के पास बैठ गया। सास ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। सेठानी के मन में ये बात चल ही रही थी कि मैं अपनी बेटी की कैसे मदद करूं, कि उसको मौका मिल गया कि आज तो सेठ जी भी घर पर नहीं है, मैं क्यों ना लड्डू के अंदर अशर्फिया छुपाकर भेज दूं। यह विचार आते ही सेठानी ने 5 किलो देसी घी के लड्डू तैयार किए और उनके अंदर अशर्फिया छुपा दी। अब दामाद कुछ समय बाद वहां से चला गया। जाने के बाद दामाद ने सोचा, इतना भारी लड्डू का बोझ मैं कैसे उठाकर लेकर जाऊं, क्यों ना मैं इन्हें यहीं पर बेच दूं और जो धनराशि मिले मैं उसको लेकर चला जाऊं। तो दामाद ने एक मिठाई वाले के पास, जो वहीं पास में था ससुराल के, वहां पर जाकर उसको लड्डू को बेचकर उसके उचित दाम ले लिए और अपनी जेब में डालकर चल दिया। अब शाम होने पर सेठ जी घर वापस आए, तो उन्होंने आते समय ये सोचा कि मैं बाहर गया था, क्यों ना घर के लिए कुछ मिठाई ले चलूं। सेठ जी ने मिठाई ली और घर वापस चले गए। अब सेठानी जब वो मिठाई का पैकेट खोलती है तो देखती है इसमें तो वही लड्डू हैं जो मैंने अपने दामाद को दिए थे। उसको शक हुआ, उसने एक लड्डू फेंक कर देखा और उसमें से अशर्फी निकल पड़ी। अब सेठानी सोचने लगी कि ये क्या हुआ। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आज दामाद जी घर पर आए थे और मैंने अपनी बेटी की मदद के लिए, अपनी ममता में मजबूर होकर अपनी बेटी को मदद करने के लिए अशर्फियां लड्डू में छुपा कर दी थी, पर पता नहीं कैसे ये लड्डू आपके हाथ ही वापस आ गए। तो सेठ जी कहने लगे कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब उनका भाग्य उदय होगा तो कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये अशर्फियां उनकी किस्मत में नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन अशर्फियों को लड्डुओं में नहीं देखा और लड्डू मिठाई वाले की दुकान पर बेच दिए। ये अशर्फिया मिठाई वाले की किस्मत में भी नहीं थी, इसलिए उस मिठाई वाले ने वो ही लड्डू उठाकर मुझे दे दिए। इसलिए भाग्य से पहले और भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। मैंने तुमसे पहले ही समझाया था कि इस तरीके की मदद का कोई लाभ नहीं। जब तक उनका भाग्य उदय नहीं होगा तब तक वो किसी भी चीज का, किसी भी दी हुई रकम का, किसी भी दी हुई अशर्फी का कोई फायदा उठा ही नहीं सकते। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। अगर बुद्धिमान कितनी भी हो, इंसान के अंदर कितनी भी अकल हो, लेकिन अगर उसका नसीब उसका साथ ना दे तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि हम जानते हैं बीरबल।
बीरबल अपनी ज़िंदगी में कितना बुद्धिमान था, उसने सारी ज़िंदगी बुद्धिमानी का कार्य किया और अपनी बुद्धिमानी के लिए वह कितना प्रसिद्ध था, लेकिन कभी राजा ना बन सका क्योंकि उसका नसीब राजा बनाने लायक नहीं था। इसलिए हमें कभी भी किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल किसका क्या हाल हो, कौन किस मुसीबत में है। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता, हम मजबूरी खुद नहीं लाते, हम अपना भाग्य खुद नहीं लिखते, हमारा भाग्य लिखा हुआ आता है और किसी को नहीं पता कि हमारे भाग्य में आगे चलकर क्या लिखा है। किसी के भाग्य में कभी भी किसी भी मजबूरी का सामना करना हो सकता है। हो सकता है किसी के पास आज मजबूरी आ जाए और किसी के पास 2 साल के बाद आए। अगर आज हम उनकी मदद करेंगे तो कल हमारी मजबूरी में कोई हमारी भी मदद करेगा, लेकिन भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए वो मदद भी तब तक नहीं लगती जब तक हमारा भाग्य हमारा साथ ना दे। इसलिए हमें कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।